आज हम गए थे कल सुबह ट्रैक के लिए, जो कि महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसके लिए हमने मुंबई से कसारा के लिए लोकल ट्रेन ली थी और हम 1.5-2 घंटे में कसारा स्टेशन पहुंच गए। वहां से हमने बारी गांव जाना था, जहां से हमारा ट्रैक एक्चुअली शुरू होता, बट अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ 2 लोग थे और बसेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं थी, तो टैक्सी करने का सोचा, बट टैक्सी पूरी बुक करनी पड़ती। फिर हमने सोचा कि बस के लिए वेट कर लेते हैं, बट अंधेरा बहुत हो रहा था और लकीली हमें एक टैक्सी मिल गई जो बारी गांव तक छोड़ने के लिए तैयार हो गई। हमने वो टैक्सी ली और हम रात के 9-9:30 बजे तक अपने होम स्टे पहुँच गए। हमने होम स्टे पहले ही बुक कर रखा था, जिसकी डिटेल्स मैं वीडियो के एंड में दे दूँगी। हम होम स्टे पहुँचते ही सो गए। अगली सुबह हमने 3 बजे उठकर फ्रेश होकर हमने अपना ट्रैक 3:30 बजे सुबह स्टार्ट कर दिया, बिकॉज हम सनराइज़ मिस नहीं करना चाहते थे। अंधेरी रात में अकेले 3:30 बजे ट्रैक करना वॉज नॉट अ जोक। थोड़ी देर बाद हमें कुछ टेंट्स दिख रहे थे, जिसे देखकर हमें थोड़ा सुकून मिला कि चलो ठीक है, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए और फिर सनराइज़ के टाइम हम फाइनली 70-80% ट्रैक कंप्लीट कर चुके थे। और वहाँ से वो सनराइज़ का नज़ारा मानो शरीर में जान डाल दी हो। ऐसा लग रहा था मानो हमने सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स पीछे छोड़ आगे निकल आए हो। हम करीबन 8 बजे सुबह पीक पर पहुँच गए थे। कल सुबह ट्रैक के लिए तो वैसे प्री मानसून या पोस्ट मानसून बेस्ट टाइम होता है, लाइक सितंबर या फिर बिफोर मानसून जून के टाइम पे शायद आपको क्लाउड्स अच्छे दिख जाए। बट हम दिसंबर के एंड में गए थे तो हमें कोई क्लाउड्स एज सच दिखे नहीं, बट स्टिल द व्यू वाज सो मेस्मराइजिंग। बट फिर भी वहाँ से वापस लौटते टाइम काफ़ी धूप हो गई थी। सो डू कैरी योर गॉगल्स, बैग्स और वट एवर स्कार्फ जो भी नेसेसरी हो, क्योंकि बहुत टैनिंग हो गई थी वापस आते आते। और जैसे जैसे आप पीक के पास पहुंचोगे आपको काफ़ी बंदर दिखेंगे, सो अपने बिलोंगिंग्स का भी खासकर बहुत ध्यान रखना। बट दे आर लाइक रियली क्यूट एंड आप उसको ऐसे कुछ खिला सकते हो। दे आर वेरी फ्रेंडली इन नेचर, जब तक आप उनको कुछ हार्म नहीं करते हो। वो बस खाना या फिर पानी के पीछे आते हैं। सो बस अपना सामान संभाल कर रखना एंड एन्जॉय द व्यू फ्रॉम द टॉप हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। नाउ कमिंग टू मेजर एक्सपेंसेस इन बारी, तो हमारा जो होम स्टे था वो एक प्रॉपर रूम था विद अटैच वॉशरूम एंड बाथरूम, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने सोचा कि रात को अच्छे से सो लेंगे सुबह ट्रैक करने से पहले। सो हमने ये रूम बुक किया था ऑनलाइन, जो कि हमें कुछ 800 का पड़ा था। हमने पहले ही बात कर ली थी उनसे। इट वाज गुड, बट आई नो इट्स कॉस्टली अ बिट, बट ये मतलब रोड के बिल्कुल पास ही था जहाँ हमने टैक्सी छोड़ी, बिल्कुल सामने ही हमें मिल गया। अदरवाइज़ वहाँ पे बहुत सारे टेंट ऑप्शंस भी है जो कि 400-600 इजीली मिल जाता है। कमिंग टू ट्रांसपोर्टेशन, हमें कसारा स्टेशन से बारी गांव तक के लिए जो टैक्सी मिली थी वो हमें 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज की थी, जो हमें 2 लोगों के लिए मतलब 300 रुपीज़ हो जाता है। और फिर सेम रिटर्न के लिए भी हमें उतने ही प्राइस पे मिल गई थी। सो टोटल 600 हमें पूरा आने जाने का खर्चा हो गया था स्टेशन तक का। स्टेशन से बाद का मैं काउंट नहीं कर रही हूँ घर तक का, बिकॉज दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे जाते हो। तो बट या अगर बसेस वगैरह मिलती है तो और भी एक्सपेंस कम हो जाएगा। कमिंग टू फूड, डिनर हमने नहीं किया था बिकॉज हम घर से ही खा कर आए थे। और फिर सुबह ब्रेकफास्ट आई वुड से कि ट्रैक से पहले आप कुछ ना खाए तो ही बेटर है, बिकॉज फिर वॉमिटिंग वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है रास्ते में। सो हमने ब्रेकफास्ट, जब ट्रैक हम पहुंच गए थे ऊपर तब जाके वहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह थे जहाँ पे आपको भजिया वगैरह मिल जाएगा 30-40 रुपीज़ में। सो वो एक लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लंच के लिए भी हमने स्किप किया था, बिकॉज हम घर से बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह लेकर आए थे तो हमने वही खाया फिर। बट वहाँ पे लंच के जो हमने प्राइजेस देखे, वो थाली इजीली आपको 100-200 में मिल जाएगा। सो आपका पूरा ये ट्रैक 1500-1800 में इजीली हो जाएगा। होम स्टे लेना इज़ नॉट नेसेसरी, आप चाहिए तो डायरेक्टली भी स्टार्ट कर सकते हो आपका ट्रैक। बट आई वुड से कि एक दिन पहले आप एक रूम या कहीं पे रेस्ट कर लो अच्छे से, ताकि आप फ्रेश माइंड से नेक्स्ट डे स्टार्ट कर सको ट्रैक। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रैक। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।